यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर किसने बनाया था, कैसे वर्क करता है, कौन सी डिवाइस होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फंडा। सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर वर्ड अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। गणक का मतलब होता है गणना करना, संगणक का मतलब होता है शीघ्र गणना करना। इसका आविष्कार जब हुआ था, कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। प्राचीन समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मेल सेंड करने के लिए, म्यूजिक सुनना है, मूवी देखनी है, एंटरटेनमेंट के लिए, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ कई कामों में किया जा रहा है। इनके अलावा और काम कौन से हैं, जैसे बैंक में यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में यूज होता है, घर में होता है, दुकान में कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा किया जाने लग गया। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। और कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर की हम सिंपल भाषा में डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन रीड एंड राइट, compute and compare large volume of data with a high speed and accuracy। इसका मतलब क्या होगा? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो डाटा को रीड करती है, राइट करते हैं। हम इसके अंदर लिख सकते हैं विच कैन रीड एंड राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर, तुलना करती हैं, गणना करती हैं, विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा, विद ए हाई स्पीड, तेज गति से, एंड एक्यूरेसी, बिल्कुल 100% सही रिजल्ट देती हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। क्या थी? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन रीड एंड राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा विद ए हाई स्पीड। नेक्स्ट है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म सी से है कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड। कॉमनली मतलब हर जगह, ऑपरेटेड चलाने वाली, एम से है मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। टेक्निकल के साथ ट्रेड भी हो सकता है या लगा सकते हैं, व्यापार में भी होता है, टेक्निकल में भी यूज होता है, शिक्षा में भी होता है, खोज के लिए भी होता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद है कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम। कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, मोडम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और भी काफी होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है? जैसे कंप्यूटर को सीखना सॉफ्टवेयर होता है, चलाना सीखना। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं,
जैसे कि MS ऑफिस, अकाउंट, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर को क्या है, केवल हम देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, इस पे काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर का मशीनरी पार्ट आता है, जैसे LCD, LED, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, जिन्हें छूकर देखा जा सकता है। इन पार्ट्स को हम हाथ लगा के देख सकते हैं। इन मशीनरी पार्ट को मिलकर कंप्यूटर का भारी भाग तैयार होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे एक हमने कंप्यूटर बनाना है तो LCD की जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की, माउस की, CPU की। UPS और प्रिंटर तो ऑप्शनल है, हम नहीं लगाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो हार्डवेयर जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, दो फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के बारे में सीखना सॉफ्टवेयर होता है, पढ़ना सॉफ्टवेयर होता है, खराब कंप्यूटर को ठीक करना हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट हमारा डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 2 टाइप्स की डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, जिसकी हेल्प से डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है, या यहाँ पे डेफिनेशन है, वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर का दिल और दिमाग होता है CPU, हार्ट और ब्रेन होता है, इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, वे डिवाइस जो हमारी स्टेटमेंट को कंप्यूटर के CPU तक पहुंचाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, या सिंपल भाषा में जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइस के नाम कीबोर्ड, कीबोर्ड पे 101 की का भी कीबोर्ड होता है, 104 का भी होता है, 105 का भी होता है, और कीबोर्ड पे अलग अलग टाइप्स की की होती हैं। अलग क्लासेस में हम करेंगे कीबोर्ड के बारे में। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज की जाती है, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल टैबलेट, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, एक BCR होता है बार कोड रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एक स्कैनर होता है, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, माउस। जैसे कि स्कैनर, आपके PC में कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है, या तो हम मेल से करेंगे, मेल करके डाउनलोड कर लेंगे, या फिर स्कैन करके हम उसको अपने PC में ला सकते हैं। एक BCR होता है, हर प्रोडक्ट चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, उसके पीछे ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं, वो ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं तो मशीन रीडेबल कोड होता है, बार कोड उनको कहा जाता है। यहाँ माउस है, माउस कीबोर्ड है, 2 प्रकार के पोर्ट होते हैं माउस और कीबोर्ड के, एक PS2 होते हैं पर्सनल सिस्टम, एक USB होते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की 6 पिन होती हैं, PS2 में 2 या 3 पिन होती हैं। इनपुट डिवाइस के बाद हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस पे, जिसके ऊपर डाटा डिस्प्ले होता है, वो इनपुट डिवाइस होती हैं, या हम जैसा कि थ्योरी में लिखा हुआ इसको पढ़ लेते हैं। जो डिवाइस डाटा प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट का हिंदी में मीनिंग उत्पादन किया गया होता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो कि हमें कुछ काम करने के बाद मिला हो, या कुछ डाटा प्रोसेस होने के बाद प्राप्त हुआ हो, उसे आउटपुट कहा जाता है। और इस डाटा की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रिजल्ट प्रदान करने के डिवाइस जो होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में जिसपे हमें रिजल्ट दिखता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं, जैसे हमारी LCD, LED आउटपुट डिवाइस है।
पुराने जमाने में मॉनिटर होते थे, फिर एलसीडी आई, अब एलईडी आ गई। आउटपुट डिवाइस के नाम क्या क्या होते हैं? मॉनिटर, पुराने जमाने में मॉनिटर होता था। प्रिंटर, प्रिंटर भी काफी टाइप्स के होते हैं, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट इंक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, काफी सारे प्रिंटर होते हैं। सबका काम एक ही है, डाटा को आउट करना, पेज पे प्रिंट करना। वो अलग अलग डिफरेंस है कि लाइन वाले एक लाइन में एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं, ड्रम वाले के कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। हेडफोन्स आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। कंप्यूटर स्पीकर्स, जैसे स्पीकर लगा रखे हैं या स्पीकर वैसे भी एलसीडी में होते हैं तो साउंड बाहर आती है, वो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड, ये हमारे आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है कंप्यूटर की मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? पहले हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होती है? प्राप्त डाटा, प्राप्त डाटा जो इंफॉर्मेशन यूजर ने दी है, निर्देश और परिणाम, रिजल्ट को इकट्ठा करना, भंडारित करना, सेव करना मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, याददाश्त। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस डिवाइस का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा स्टोर करने का काम करती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध करवाती। इसका मतलब क्या है? जब भी यूजर को जरूरत पड़ेगी तो हम मेमोरी से उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी छोटे छोटे पार्ट में बटी होती हैं और जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, एवरी जो भाग है उसको सेल कहा जाता है। छोटे छोटे पार्ट में बटी होने के कारण छोटे छोटे पार्ट में ही डाटा स्टोर करती हैं। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी एक पहचान होती है, जैसे कि रो कॉलम होते हैं जिसे सेल एड्रेस या पाथ कहा जाता है। पाथ को लोकेशन भी बोल सकते हैं कि हमारा जैसे 10वें नंबर का स्टूडेंट है, राम नाम है उसका, तो उसका डाटा किस लोकेशन में है, किस पाथ में है। इन सेल्स में ही डाटा को स्टोर किया जाता है। यह डाटा बाइनरी डिजिट में स्टोर रहता है। बाइनरी कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है, BINARY। बाइनरी में 2 डिजिट होती हैं, 2 डिजिट होने के कारण इसको बाइनरी कहा गया है। बाइनरी में 2 संख्या होती हैं, ऑक्टल में 0 से 7 8 संख्या होती हैं और हेक्साडेसिमल में 16 संख्या होती हैं। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारे कंप्यूटर का बाइनरी सिस्टम होता है। जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो सीपीयू के पास जाके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, बाइनरी फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। बाइनरी फॉर्म मतलब 010 की फॉर्म में डाटा होता है, वापिस सीपीयू उसको ह्यूमन रीडेबल कोड में चेंज करके हमारे पास रिजल्ट भेजता है। तो इसलिए कंप्यूटर को इसीलिए सीपीयू इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइस होता है। डाटा इन हुआ, प्रोसेस हुई, आउटपुट हुआ। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में डाटा को वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल रूप में स्टोर किया जाता है, जिसके लिए वह अलग अलग प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल करता है। 2 प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी मतलब वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यह सीपीयू का ही पार्ट होती है, जहां से सीपीयू का पार्ट है तो जहां से सीपीयू को डाटा और निर्देश प्राप्त होते हैं और प्रोसेस करने के बाद सेफ रखता है। प्राइमरी मेमोरी में एड प्रेजेंट किए जा रहे जो काम है, डाटा है, सूचना है, उनको स्टोर करना है। यह मेमोरी अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करती है।
अस्थायी का मतलब है लाइट है, डाटा आपका है, लाइट चली गई, कंप्यूटर शट डाउन कर दिया या कंप्यूटर सीधा बंद कर दिया तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो सारा डाटा डिलीट होने के कारण ही इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, और वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है, यह मेमोरी अस्थायी होती है, सीपीयू का भाग होती है, पावर सप्लाई का काम खत्म होने के बाद डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे लाइट गई, डाटा भी चला गया। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसकी एक्सटर्नल मेमोरी तेज होती है, जब इसको डाटा स्टोर करना ही नहीं तो ये तेज गति से काम करेगी, क्योंकि इसको तो सिर्फ परमानेंट करना है, नहीं अस्थायी करना है, करती रहेगी। अगर परमानेंट इसको कहीं पे मेमोरी एलोकेट करके काम करना पड़े तो उसमें हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, इसे एक्सटर्नल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसका यूज डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। लाइट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा सेफ रहेगा। इस मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा हमेशा के लिए सेफ रहता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जब भी यूजर को जरूरत पड़ेगी या कंप्यूटर को जरूरत पड़ेगी वो उसी टाइम उसको यूज कर लेंगे। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का भाग होती है। इसका डाटा पहले मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद सीपीयू इस्तेमाल करता है। प्राइमरी मेमोरी का डाटा सीधा हमारा सीपीयू के पास जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्राइमरी में डाटा स्टोर होता नहीं तो स्टोरेज कैपेसिटी होती नहीं। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं हार्ड डिस्क, सीडी, क्रिस्टल डिस्प्ले फुल फॉर्म होती है, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव, ईटीसी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह मेमोरी स्थायी होती है, परमानेंट डाटा स्टोर होता है, डाटा हमेशा के लिए स्टोर होता है, स्पीड कम होती है, स्टोर क्षमता ज्यादा होती है, स्थायी हो गई, डाटा स्टोर परमानेंट हो गया। स्पीड कम होगी कंपेयर बाय प्राइमरी के, कम क्यों होगी, डाटा स्टोर परमानेंट करेगी, अलग अलग पार्ट में करेगी, अलग अलग सेल में करेगी, तो अलग अलग सेल कंप्यूटर के पास रिक्वेस्ट भेजेगी तो उसके सिस्टम में इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्टोर क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कितना ज्यादा मात्रा में डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है, लाइट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। इन दो संख्या 0 और 1 दो संख्या के कारण इसको बाइनरी डिजिट और बिट कहा जाता है। एवरी अंक एक बिट को प्रस्तुत करता है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीआईटी बिट होती है। यहाँ पे हम टेबल देखेंगे, बिट में बिट क्या होती है, 0 या 1 होती है। 4 बिट के ग्रुप को एक निबल कहा जाता है। 2 निबल और 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। यहाँ पे फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोटोबाइट और जीपी जियोबाइट सबसे बड़ी यूनिट। ये चार्ट हमारे कंप्यूटर का बिट बाइट का नंबर सिस्टम है। डाटा मापने की यूनिट को या डाटा मापने की मेजर को, डाटा जिसमें मापा जाता है उन्हें बिट बाइट कहा जाता है। उसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ओएस कहते हैं।
एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के बीच मीडिएटर का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। सिंपल भाषा में हम कहें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेयर होता है। हार्डवेयर और यूजर के बीच में मीडिएटर का काम करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या क्या हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से उपयोग करने लायक बनाना, कंप्यूटर सही तरीके से काम करता रहे और यूजर भी उसमें सही तरीके से काम कर सके। नंबर 2 पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर की भारी भरकम सूचनाओं को छिपा लेता है। इसे अगर बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन अगर होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि यूजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको छुपा लेता है, यूजर्स के सामने नहीं आने देता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सरल माध्यम उपलब्ध कराता है, मतलब जिसमें हम आसानी से काम कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच, ताकि यूजर कंप्यूटर और उसके संसाधनों का, ताकि यूजर कंप्यूटर और उसके पार्ट्स को सरलता से या इजी वे से उपयोग कर सके। कंप्यूटर और इसके पार्ट्स का प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या करता है? यह चेक करता है कि सारी चीजें या सारी डिवाइस प्रॉपरली रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं: विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू भी बोल सकते हैं इसको, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस इनपुट आउटपुट सिस्टम, एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल में कंप्यूटर क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक कवर हुआ है। यहीं तक हम आज की क्लास का टॉपिक करेंगे। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें